कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है। कृषि मंत्री कह रहे हैं सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। 4 दौर की बातचीत जो है वो सार्थक, उसमें चर्चा हुई, समाधान ऐसा हो जो सबके हित में हो, हम फिर से बात कर सकते हैं। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का ये महत्वपूर्ण बयान सुनिए जरा। हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। तो देखिए, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता के मुद्दे पर कैसे सियासत में घमासान मचा हुआ है, जरा वो भी सुन लीजिए। ये हमारी सरकार ने की हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को, हमारी देश के राजधानी में आने से रोक रहा है, ये कायरता है। किसान हित की बात करना एक अलग बात है और किसान के पक्ष में बोलना एक अलग बात है। मोदी जी किसान के हित की बात करते हैं। एमएसपी को आप देखें कितना बढ़ गया। जिन्नियां भी मीटिंगां हुईਆਂ ने, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, क्योंकि ये ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। तो सुना आपने किस तरीके से अब इस पर अलग अलग तरह से सियासत हो रही है, बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। असीम, यहां पर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता जो है वो बातचीत का खुला हुआ है और समाधान उसी से निकलेगा, क्योंकि सरकार किसानों का हित चाहती है। किसानों के मन में क्या चल रहा है? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल अर्जुन मुंडा का भी ट्वीट आया था और उन्होंने बोला था कि हम इनवाइट करते हैं फार्मर्स को टॉक्स के लिए, उसके बाद किसानों ने एक मीटिंग की थी। 2-3 घंटे वो मीटिंग चली, वहां पे शंभू बॉर्डर पे हम वो मीटिंग में थे, लेकिन इनकंक्लूसिव रही। और उसके बाद जब पंधेर स्टेज पे आए, डलेवाल स्टेज पे आए, उन्होंने बोला कि सरकार क्लियर करे कि वो एमएसपी को लॉ बनाएगी या नहीं बनाएगी, वो किन एजेंडास पे बात करना चाहती है, क्योंकि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने पर ही पेच फंस रहा है। वो कह रहे हैं बार बार मीटिंग करने का फायदा क्या है जो अगर सरकार ने उस बात पर आना ही नहीं है। सो एमएसपी को लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है, इसको सरकार क्लियर करे, तभी मीटिंग जो है कल जो उन्होंने बोला था स्टेज से आएगी। यही कारण है। और उसके बाद वहां पे खनौरी में वायलेंस हो गया, एक युवक की जान चली गई, और उन्होंने इस माहौल को देखते हुए कि हम इसको 2 दिन के लिए अभी स्टैंड बाय रखते हैं। और आज एसकेएम की भी मीटिंग है, संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह एडिशनल फोर्स जो है इस पूरे आंदोलन को देता है वो भी देखना होगा। सो आई थिंक अब 4 राउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी जो लॉ बनाने की बात है उसको लेकर ही किसान अड़े हुए हैं और वहीं से ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ है। ठीक है, तो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है आप आइए टेबल पर, एक साथ इस पर बात होगी तभी समाधान निकलेगा। एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया है। गन्ना खरीद की कीमत में 8% का इजाफा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को अनुपम सौगात है ये। 5 करोड़ गन्ना किसानों के हित में फैसला है। अमित शाह का ये बड़ा बयान, और वो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये 8% के इजाफे की बात गन्ना खरीद की कीमत में की गई है। और गृह मंत्री ने इसे कहा कि ये तो अनुपम सौगात है किसानों के लिए। 5 करोड़ गन्ना किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।